बीए भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में क्या योगदान है। यह प्रश्न अधिकांशतः आता रहता है। भारतीय संस्कृति में वेद मूलक संस्कृति है, अतः वेद ज्ञान को मानव कल्याण का एकमात्र उपाय मानकर भारतीय मनीषियों ने मानव मात्र के लिए धर्म एवं ज्ञान की अपरिहार्यता स्वीकार की थी। वेदों में इसी कारण मानवतावादी विचारों की अभिव्यक्ति प्राचीन आर्यों ने की थी। ऋग्वेद में मानव के लिए निश्चल एवं सरल धर्म का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक सूक्तों में हमें एक ऐसी धार्मिक चेतना के दर्शन होते हैं जो मानव मात्र के लिए उपादेय एवं ग्रहणीय है। बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद के संदर्भ में वेद की एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति एकम वा इदं विभुव सर्वम उक्तियां धार्मिक मतांतरों में साम्य स्थापित करने का सुंदर प्रयत्न था, जिससे मानवतावाद उभर रहा था। कालांतर में एको देव केशवो वा शिवो वा या सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति आदि विचारों ने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त कर धर्म संघर्षों, देव संघर्षों एवं वर्ग संघर्षों पर अंकुश लगाकर एक स्थापित किया था। यह भारतीय संस्कृति के मानवतावादी दृष्टिकोण का एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। मानव जीवन के सौदेशता पक्ष को लेकर ही वैदिक ज्ञानकांड एवं संपूर्ण कर्मकांड की प्रवृत्ति हुई है। यहाँ वेद मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य बतलाते हैं, वहाँ उसके तात्पर्य ज्ञान कर्म एवं भक्ति मार्ग के प्रवर्तक का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। भारतीय उपनिषदों में इन पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। मानव कल्याणार्थ परम तत्व अन्वेषण एवं आस्तिकता के प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही किया गया था। वैदिक सूक्तों में वर्णित राजधर्म, राष्ट्रधर्म, समाज व्यवस्था, आध्यात्म आदि के विषय आज भी विश्व मानव के कल्याणार्थ पर्याप्त प्रशस्य हैं। वैदिक यज्ञवाद दिव्य शक्तियों से मानव कल्याण का शुभाकांक्षी कहा जा सकता है। प्रकृति प्रेम की अगाध भावना मानव को प्रकृति से जोड़ती है। वेदों में कही गई कर्मवादी दृष्टिकोण भी मानव के लिए अत्यधिक उपादेय कहा जा सकता है। वेदों का प्रवृत्ति मार्ग मानव को सांसारिकता के बीच रहकर भी मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। वेदों में जीवन दर्शन की व्यवहारिकता का सदुपदेश वर्णित है, जो मानव को मानवीयता जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। वेदों में वर्ण व्यवस्था की मनोवैज्ञानिकता, माता पिता, गुरु एवं अतिथि का सम्मान, कर्मपरायणता आदि के विषय मानव को उच्छृंखलता की ओर जाने से रोकते हैं। नारी उद्धार व नारी सम्मान की भावना भी वेदों में साकार रूप से उभर कर सामने आई है। ब्राह्मण ग्रंथों की यह वैज्ञानिक दृष्टि है कि हवि अंतरिक्ष में व्याप्त होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर जल, अन्न आदि वृद्धि करती है। मानव कल्याण की दृष्टि से अत्यधिक महत्व का विषय प्रतीत होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में मानव को सृष्टि का महत्वपूर्ण घटक मानकर ही गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता का एक स्वर से प्रतिपादन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों ने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को सबल बनाने में पर्याप्त महती भूमिका का निर्वाह किया है, जिससे मानव मात्र उपकृत हुआ है। मानव कल्याण के उद्देश्य से ही ब्राह्मण काल में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को प्रकृति या स्वभाव से जोड़कर सामाजिक संतोष का युक्ति संगत कार्य प्रशस्त किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों के उपरांत उपनिषद साहित्य भी मानव कल्याण के दृष्टिकोण की सच्ची प्रस्तुति करता है। जर्मन विद्वान शोपेनहेवर लिखते हैं, उपनिषदों में प्रत्येक वाक्य में गहन मौलिकता एवं उदात्त विचार प्रस्फुटित होते हैं, जिससे संपूर्ण मानव हृदय एक उच्च पवित्र एवं एकाग्र भावना से व्याप्त हो जाता है। समस्त संसार में उपनिषदों जैसा मानव कल्याणकारी एवं आत्मा का उन्नायक कोई ग्रंथ नहीं है। उपनिषदों की शिक्षा मानव को मानवता के अनुकूल चलने हेतु उचित मार्ग प्रदान करती हैं। इसमें स्वाध्याय, कर्मपरायणता, आत्मज्ञान, गुरुजनों की महत्ता, पुरुषार्थ चतुष्टय, ईश्वरीय ज्ञान, अहम का परित्याग, संसार की असारता एवं नश्वरता प्रमुख हैं। उपनिषदों के ज्ञान से मानव का इस लोक में तो कल्याण होता ही है, परलोक में भी कल्याण होता है। उपनिषदों के बाद सूत्र साहित्य में मानव मात्र को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में भारतीय संस्कृति में रीति रिवाजों, नियमों, प्रथाओं और व्यावहारिक कर्तव्यों पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। धर्म सूत्रों में मानव कल्याणार्थ नीति, सहिष्णुता, सदाचार, एकता, निष्पृहता, अतिथि सेवा आदि जीवन मूल्यों पर जोर डाला गया है, जो मानव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषदों
के अनंतर लिखे गए पुराण साहित्य में भारतीय संस्कृति के मानव कल्याणकारी दृष्टिकोण का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। पुराणों ने भक्ति मार्ग को प्रबल रूप से साधक प्रतिपादित कर मानव के लिए मुक्ति के मार्ग सरलीकरण किया है। उपाख्यानों के माध्यम से लोक शिक्षण पुराणों का एक महत्वपूर्ण सोपान है। लोक सम्मत, मानव अभिमत, आस्तिकता, सत्य आचरण, शुचिता, दया, ऋजुता, अहिंसा, संयम, त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, श्रद्धा, विश्वास, निष्प्रहता आदि जिन बातों को पौराणिक आख्यान कहते हैं, उनसे लगता है कि संपूर्ण मानवीय गुणों की सीख प्रदान करना ही पुराणों का मूल लक्ष्य था। मानव जीवन को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के उद्देश्य से भारतीय युगद्रष्टा ऋषियों ने स्मृतियों तथा पुराणों में आचार विचार, चारित्र, भक्षा भक्ष्य, चित्त शुद्धि, संयमित जीवन के उपदेश दिए हैं। वे विश्व मानवता के लिए उनकी अनुपम देन कहे जा सकते हैं। पारस्परिक सामंजस्य को दृष्टिगत रखकर जहाँ वेद ने विश्व मानव को सहृदयम समानस्यम विद्वेषम कृणोमि वे का पाठ पढ़ाया है, वहाँ धर्मशास्त्र ने वसुधैव कुटुम्बकम कहकर संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब बताकर मानव के बीच विद्यमान वैमनस्य को ध्वस्त करने की सशक्त आधार प्रदान किया है। मैत्री एवं विश्व बंधुत्व का स्वस्थ चित्रण भी हमें पुराणों में उपलब्ध होता है। वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृति ने मानव कल्याण हेतु जिन तत्वों की उपस्थापना की है, आज उनके ह्रास के कारण ही विश्व में शांति का विघटन हुआ है, पतनोन्मुख स्थिति बनी हुई है। यदि भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार कर इसका पालन किया जाए तो आज भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं मानव मात्र के कल्याण में कोई बाधा नहीं रह सकती। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जिन संस्कारों की कल्पना की गई है, वे सभी प्राणी को पूर्ण सुसंस्कृत व सभ्य मानव बनाने में उपयोगी हैं। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय का संतुलित स्वरूप भी देखने को मिलता है। मानव हित का ही प्रतिपादन इसमें होता है। भारतीय संस्कृति में वैयक्तिक कल्याण के साथ साथ स्व कल्याण एवं पर कल्याण का भी पूर्ण महत्व प्रतिपादित किया है। यहाँ सामाजिक आदर्शों के मध्य दोनों प्रकार के कल्याण को एक दूसरे के पूरक सिद्ध किया है। परहित चिंतन, अतिथि सत्कार, जिससे पर कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की भी सिद्धि होती है। मानव कल्याण के विषय में भारतीय संस्कृति का संपूर्ण वैचारिक चिंतन मनन अविकल रूप से एक परंपरा को उपस्थित करता है। विश्व शांति की दृष्टि से मानवतावाद आज की प्रमुख विचारधारा है, किंतु इसकी संपूर्ण भारतीय संस्कृति के जीवन आदर्शों को अपना कर ही की जा सकती है। न केवल मानव कल्याण अपितु संपूर्ण मानव जाति का भी कल्याण इसमें निहित है। मानवता की स्थापना के निमित्त भारतीय महर्षियों ने कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का उद्घोष किया था, किंतु खेद का विषय है कि भारतीय संस्कृति के वे आदर्श एवं संकल्प उचित कर्णधारों के अभाव में बीच में ही अटक कर रह गए हैं। भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनेक प्राचीन शिक्षण संस्थाएं प्रदान की। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि विश्वविद्यालय प्राचीन काल की देन है और भारतीय ऋषियों ने दर्शन का बेजोड़ स्वरूप प्रस्तुत किया है, जो विश्व कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारतीय वैज्ञानिकों ने शून्यवाद, कपाल शोधन, चिकित्सा क्षेत्र इत्यादि में और खगोल विज्ञान में तथा ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व को बहुत कुछ दिया है, जो आज भी इसकी उपादेयता है। धन्यवाद।